नमस्कार दोस्तों, द वन थिंग बुक समरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। द वन थिंग गैरी केलर और जे पापासन द्वारा लिखी गई एक शानदार पुस्तक है जो हमें यहाँ सिखाती है कि हमारे जीवन में सफलता के लिए हमें एक समय में केवल एक महत्वपूर्ण चीज यानी वन थिंग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस किताब का मूल विचार यह है कि यदि हम अपनी प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी सही ढंग से तय करें और अपनी ऊर्जा एक सबसे महत्वपूर्ण काम यानी द वन थिंग पर लगाए तो हम असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 1 द वन थिंग का सिद्धांत क्या है। हमारी उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी तब बढ़ती है जब हम कई चीजों को करने की बजाय केवल एक सबसे महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कम करो लेकिन सही चीज करो, यही इस किताब का मुख्य संदेश है। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि हमारा समय और ऊर्जा सीमित होते हैं, इसलिए हमें उन्हीं चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो सबसे ज्यादा असर डाले। अध्याय 2 बहुकार्य यानी मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। लेखक बताते हैं कि एक समय में कई काम करने यानी मल्टीटास्किंग से उत्पादकता घटती है यानी प्रोडक्टिविटी घटती है। रिसर्च के अनुसार जब हम कई चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो हम किसी भी काम को पूरी कुशलता से नहीं कर पाते, यानी किसी भी काम को हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं। सिर्फ एक काम पर ध्यान केंद्रित करके ही हम बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 3 80-20 नियम यानी पेरेटो प्रिंसिपल का उपयोग करें। 80% परिणाम केवल 20% प्रयासों से आते हैं। यानी लेखक हमें बताते हैं 80% जो हमारे जीवन में रिजल्ट आते हैं वो सिर्फ 20% प्रयास करने से आते हैं, यानी 20% प्रैक्टिस करने से आते हैं। हमें यहाँ पहचानना चाहिए कि कौन सा 20% काम हमें 80% परिणाम दे सकता है और फिर उसी पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण, अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो केवल 20% ग्राहक 80% का मुनाफा लाते हैं। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 20% टॉपिक परीक्षा में 80% अंकों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अध्याय 4 सफलता का डोमिनो प्रभाव यानी डोमिनो इफेक्ट। छोटे सही कदमों से बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। लेखक इसे डोमिनो प्रभाव कहते हैं। जैसे एक छोटा डोमिनो एक बड़े डोमिनो को गिरा सकता है, वैसे ही छोटे छोटे सही निर्णय हमारी सफलता को बड़ा बना सकते हैं। उदाहरण, अगर आप हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो यह आपको फिटनेस की राह पर डाल सकता है। अगर आप हर दिन 10 पेज किताब पढ़ते हैं तो कुछ महीनों में आप कई किताबें पढ़ सकते हैं। अध्याय 5 सही सवाल पूछना द फोकसिंग क्वेश्चन। वह एक चीज कौन सी है जिसे मैं अभी कर सकता हूँ जिससे बाकी सब कुछ आसान या अनावश्यक हो जाए। यह सवाल हमें यह तय करने में मदद करता है कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है। उदाहरण, अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो सबसे जरूरी चीज क्या है? शायद सही डाइट लेना। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे जरूरी चीज क्या है? शायद सही मार्केटिंग रणनीति अपनाना। अध्याय 6 प्राथमिकता तय करें। प्रायोरिटाइजेशन इज की। हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन सफल लोग अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग करते हैं। लेखक बताते हैं कि हमें दिन की शुरुआत अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीज यानी वन थिंग से करनी चाहिए ताकि बाकी दिन हम अन्य कामों में उलझने के बावजूद प्रगति कर सकें। अगर आप हर दिन सिर्फ एक सबसे महत्वपूर्ण काम पूरा कर ले तो आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। अध्याय 7 विल पावर यानी इच्छा शक्ति को सही ढंग से उपयोग करें। इच्छा शक्ति यानी विल पावर एक सीमित संसाधन है। दिन की शुरुआत में हमारी इच्छा शक्ति सबसे अधिक होती है, इसलिए हमें सबसे कठिन और महत्वपूर्ण कार्य सुबह के समय करने चाहिए। उदाहरण, यदि आपको एक्सरसाइज करने की आदत डालनी है तो सुबह करें क्योंकि दिन के अंत तक इच्छा शक्ति कम हो जाती है। यदि आपको पढ़ाई करनी है तो दिन की शुरुआत में करें ताकि ध्यान भटकने की संभावना कम हो। अध्याय 8 संतुलन की आवश्यकता नहीं, बैलेंस इज अ मिथ। लेखक बताते हैं कि सफलता के लिए हमें असंतुलन यानी इम्बैलेंस को अपनाना होगा। यदि हम हर चीज में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करेंगे तो हम किसी भी क्षेत्र में महानता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अध्याय 9 समय को ब्लॉक करें। टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। यदि आप किसी चीज को करना चाहते हैं तो उसके लिए अपने शेड्यूल में समय तय करें। लेखक बताते हैं कि हमें अपनी वन थिंग के लिए दिन का एक निश्चित समय तय करना चाहिए और किसी भी हाल में उसे प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। उदाहरण, यदि आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो हर सुबह 8 से 10 बजे तक लिखने का समय तय करें। यदि आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो हर दिन शाम 6 बजे का समय तय करें। अध्याय 10 आदतों की शक्ति द पावर ऑफ हैबिट्स। आप जो बार बार करते हैं वही आपको बनाता है। यदि आप लगातार अपनी वन थिंग पर ध्यान देते हैं तो वह आपकी आदत बन जाएंगी और सफलता आसान हो जाएंगी। उदाहरण, यदि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा निवेश करना शुरू करें तो कुछ सालों में आपकी अच्छी वित्तीय स्थिति बन जाएंगी। यदि आप हर दिन 30 मिनट ध्यान यानी मेडिटेशन करें तो आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा। चलिए फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। द वन थिंग बुक हमें यह सिखाती है कि सफलता के लिए हमें अपनी ऊर्जा और समय को सबसे महत्वपूर्ण चीज पर केंद्रित करना चाहिए। अब बात करते हैं यह किताब हमें क्यों पढ़नी चाहिए। अगर आप अपने जीवन में ज़्यादा उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी लाना चाहते हैं, अगर आप बहुकार्य यानी मल्टीटास्किंग के जाल से बाहर निकलना चाहते हैं, अगर आप अपनी प्राथमिकताओं यानी प्रायोरिटीज़ को सही से तय करना चाहते हैं, या फिर अगर आप अपनी इच्छा शक्ति यानी विल पावर और आदतों यानी हैबिट्स को सही दिशा में लगाना चाहते हैं तो यह किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। याद रखिए, हर चीज़ जरूरी नहीं होती, बस वह एक चीज़ यानी वन थिंग ढूंढो जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है और उसी पर ध्यान केंद्रित करो।
इस बुक समरी से अगर आपने कुछ अच्छा सीखा है और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप लिंक पे जाके बुक खरीद सकते हो और बुक को पूरा पढ़ सकते हो। अगर बुक समरी में कुछ पसंद आया हो तो आप वीडियो को भी लाइक कर सकते हो, कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। बाकी अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे तो आपको चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है, ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल बुक समरी चैनल पर आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।